अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर आपने करा है और प्रेगनेंसी नहीं आई तो यू आर क्वालिफाइड एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अगर हम आदमी और औरत दोनों की बात करूं, क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते? 20 ईयर्स की एज पे सेक्सुअली एक्टिव हो तो यू विल कंसीव इन नो टाइम। 35 की एज पे वही चांसेस आधे हो जाते हैं। मेल में इफ दे आर क्रॉनिक स्मोकर्स, अल्कोहलिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते, स्पर्म काउंट कम होता है। इन प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट 3 मंथ्स यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट। नॉर्मली हर महीने एक एग डेवलप होता है, हम इंजेक्शन देते हैं जिससे 8 से 10 एग डेवलप होते हैं। 36 आवर्स बाद वो एग्स हम बॉडी से निकाल लेते हैं अंडर एनेस्थीसिया। फिर एग्स और सीमन सैंपल के साथ लैब में एम्ब्रियोज को डेवलप करते हैं। तो दिस इज आई। हेलो, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आज आपके साथ लक्ष्मी शर्मा, हमेशा की तरह। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूं गायनेकोलॉजिस्ट को, डॉक्टर मनन गुप्ता। पहले तो आपका स्वागत है thehealthsite.com में। आईवीएफ की बात करें तो बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो कंसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ड्यू टू एज ले लें, चाहे वो लाइफस्टाइल ले लें, चाहे वो अपनी डाइट ले लें, चाहे कुछ भी चीज़ हो सकती है, या फिर मेडिकल कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं। तो एक आईवीएफ एक ऐसा ऑप्शन है जो कपल्स को एक होप देता है कि उनको भी बेबीज़ हो सकते हैं। तो डॉक्टर ये बताइए कि आईवीएफ सेफ है एक्चुअली में? या 100%। 100% सेफ है। तो कौन से कपल्स होते हैं और ऐसे कितने लोग आपके पास आते हैं आईवीएफ के लिए? हम लोग महीने में 70 to 80 साइकिल्स ऑफ आईवीएफ करते हैं। और आईवीएफ के पीछे मतलब उनको क्या ऐसी मजबूरी होती है कि वो उन्हें आईवीएफ लेना पड़ता देखिए, है? 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर आपने करा है और प्रेगनेंसी नहीं आई तो यू आर क्वालिफाइड एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ओके। एंड व्हेन यू हैव प्राइमरी इनफर्टिलिटी यू शुड गो टू अ डॉक्टर। जब डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो चेक करेगा कि आपको बेबी क्यों नहीं आ रहा है। एक हेल्दी बेबी के लिए आपको एक हेल्दी एग, हेल्दी स्पर्म और हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए। तो वो चेक करेगा हर लेवल पे कहाँ प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो वाइफ्स होती हैं उनके अंडे कम होते जाते हैं। अच्छा। जैसे जैसे अगर इनफर्टिलिटी है तो हो सकता है हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम हो। तो वो चेक करके फिर बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, और देन दे विल एडवाइज आईवीएफ। आईवीएफ इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन विद योर गैमीट्स आउटसाइड द बॉडी। अच्छा। बाहर बच्चा बना के आप में रखेंगे। दिस इज आईवीएफ। ओके। अच्छा, मतलब आज की डेट में बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते आईवीएफ। कैसे वो लोग आईवीएफ कंसीडर उनको किया जा सकता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है आईवीएफ काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो मतलब ऐसा तो कुछ वो नहीं है कि कोई चांसेस होते हैं डाउट के, रिस्क के? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हम बोलते हैं कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे चीप प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सपेंसिव हैं वो ज़्यादा बेटर है, अच्छे। नहीं, सी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पेशेंट्स में चीप प्रोडक्ट्स गिव बेटर रिजल्ट्स एंड कुछ पेशेंट्स में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स गिव बेटर रिजल्ट्स। चीप और एक्सपेंसिव का फ़र्क नहीं है, जो उसके अंदर केमिकल होता है उसका फ़र्क होता है। सर्टेन केमिकल्स आर ओनली अवेलेबल आउटसाइड इंडिया, तो बाय द टाइम दे कम टू इंडिया देयर प्राइस गोज अप। तो आईवीएफ प्रोसीजर के दौरान अगर सेक्सुअल एक्टिव रहते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, हम तो रेकमेंड करते हैं। अच्छा। आईवीएफ में सेक्सुअली एक्टिव रहने से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हाँ। एंड वो हार्मोनल चेंजेस से फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेक्स इज गुड। ओके। तो आईवीएफ का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है स्टार्टिंग टू एंड? आईवीएफ में सबसे पहले जो पीरियड आता है उसके सेकेंड डे से स्टार्ट होता है प्रोसीजर। दैट डे वी डू एन अल्ट्रासाउंड एंड सम ब्लड टेस्ट ऑफ द मदर ऑफ द वाइफ। एंड जो हस्बैंड होता है पीरियड्स के टाइम पे? पीरियड के सेकेंड डे पे। पीरियड के सेकंड डे पे, ओके। हाँ, उसके बाद उस दिन हम इंजेक्शन शुरू करते हैं वाइफ के, जिससे जो एग्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हों। अच्छा। नॉर्मली हर महीने एक एग डेवलप होता है, हम इंजेक्शन देते हैं जिससे 8 से 10 एग डेवलप होते हैं। अच्छा। हाँ, तो अल्ट्रासाउंड में दिख जाते हैं वो एग्स। तो वो एग्स डेवलप करने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं डे 2 पे। फिर हम डे 5 पे बुलाते हैं, डे 8 पे बुलाते हैं, डे 10 पे और डे 13 पे। सेम उसके लिए? हाँ, सेम हम देखते हैं कि एग्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, इंजेक्शंस का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। जब एग्स का साइज मैच्योर हो जाता है तो हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसको ट्रिगर बोलते हैं। अच्छा। ट्रिगर देने के बाद 36 आवर्स बाद वो एग्स हम बॉडी से निकाल लेते हैं अंडर एनेस्थीसिया। छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको ओवम पिकअप बोलते हैं। अच्छा। वो एग्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं। उस दिन हम हस्बैंड का सीमन सैंपल ले लेते हैं। ओके। फिर एग्स और सीमन सैंपल के साथ लैब में एम्ब्रियोज को डेवलप करते हैं। फिर एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट के 5th डे पे वो एम्ब्रियोज हम वापस फीमेल में रख देते हैं वजाइनली, और उसके 15 दिन बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो दिस इज आईवीएफ। ओके।
तो कोई मिथ्स हैं आईवीएफ को लेके बहुत आपके लोगों पास? के माइंड में मिथ्स हैं, हाँ। बट आईवीएफ इज 100% सेफ। आप बता सकते हैं ऐसे कोई मिथ्स आपके पास आए हो, मतलब ऐसे केसेस आए हो जिनको बहुत गलत फहमी रही हो इस लोगों बात को आईवीएफ से फोबिया है इंडिया में। उनको लगता है कि आईवीएफ में पेन बहुत होता है, बेबीज नेचुरल नहीं होते हैं, आईवीएफ में सक्सेस बहुत कम होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सेंटर से 20,000 बेबीज हैं ओवर 30 ईयर्स, ओके। और इंजेक्शन का पेन होता है बस आईवीएफ में। तो इंजेक्शन तो वो तो नॉर्मल हाँ, उसमें तो भी उतना ही लग जाता पेन होता है। एंड बेबीज आर एब्सोल्युटली नेचुरल। हमारे सेंटर के कुछ बच्चे हैं जो हार्वर्ड गए हैं, ओह। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एसआरसीसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो गए ये हैं, मिथ है डॉक्टर्स कि हैं। मतलब कि बच्चे नॉर्मल नहीं होते हैं Absolutely. It's your baby, it's your gametes, it's just being produced outside the body and put in you, अच्छा। just to help you, because आपका naturally नहीं हो रहा। तो IVF is all over the world now, 40-year-old technology, and इंडिया में तो फिर भी कम है। कुछ बाहर की कंट्रीज में तो करते ही बच्चे आजकल IVF से हैं लोग। तो वो कौन से रीजंस हैं, अगर मैं आदमी और औरत दोनों की बात करूं, क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते? सी अगेन, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती हैं, फिर ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस होता है, उसके नीचे सर्विक्स होता है, फिर वजाइना होता है। ऐसे ही मेल में पेनिस होता है और सीमन सैंपल होता है। इन सब चीज़ों में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। अब एग्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस, एज आई डिस्कस्ड, ट्यूब अगर ब्लॉक्ड है किसी डिजीज की वजह से, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की वजह से या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ब्लॉक्ड है ट्यूब्स, तो प्रॉब्लम आएगी। फिर आप यूट्रस में आ जाओ, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, इन्फेक्शन, जैसे ग्रीन और येलो डिस्चार्ज की बात कर रहे थे आप, तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। नीचे वजाइना में कुछ लोगों को वैजिनिस्मस होता है, दे आर नॉट एबल टू हैव सेक्स इन द फर्स्ट प्लेस, उनको प्रॉब्लम आएगी। ओके। फिर आप एज पे आ जाइए, 35 के बाद फीमेल के एग्स कम होने शुरू हो जाते हैं। 35 के बाद? हाँ, इसलिए मैं कह रहा था 35 तक बेबीज हो जानी चाहिए। ओह। तो एग्स ही नहीं है तो बेबी कैसे होगा, यू नो। पर 35 के बाद भी फीमेल्स कंसीव करती है, मतलब मैंने ऐसे न्यूज़ नहीं, देखे कम बहुत होना सारे। शुरू हो जाते हैं, मैंने नहीं कहा जीरो हो जाते। हाँ, जीरो हाँ, तो कम मेनोपॉज हो पे जाते होंगे, हैं। अच्छा, मेनोपॉज में जीरो हो जाते हैं। जाएंगे, अच्छा। बट कम होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले अगर आप 20 ईयर्स की एज पे सेक्सुअली एक्टिव हो तो यू विल कंसीव इन नो टाइम, यू नो, चांसेस ऑफ फर्टिलिटी इज वेरी वेरी हाई। 35 की एज पे वही चांसेस आधे हो जाते हैं। मेल में इफ दे आर क्रॉनिक स्मोकर्स, अल्कोहलिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्पर्म काउंट कम होता है। अच्छा। कुछ जैसे हम इंडिया की बात करें तो कश्मीरी पॉपुलेशन है, वहाँ पे ट्रेडिशनली वो जो काफ्तान होता है उसके नीचे अंगीठी लगा के रखते थे वो लोग, क्योंकि वहाँ ठंड है। तो उसके टेम्परेचर की वजह से टेस्टिस का साइज स्मॉल है वहाँ पे, तो स्पर्म काउंट कम है। तो लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो सीमन एनालिसिस और एक अच्छा अल्ट्रासाउंड और वेट कंट्रोल एंड टाइमली प्रेगनेंसी प्लान करना इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। अकेले फीमेल्स को ब्लेम नहीं किया जा और सकता? नहीं, देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जिसमें मेल में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। अभी हम कर रहे हैं एक आईवीएफ, सो पेशेंट यूज्ड टू ऑलवेज ब्लेम हिज वाइफ कि भाई वी आर ट्राइंग फॉर 5 इयर्स, तुम्हें बेबी नहीं हो रहा, चेक कराओ। हाँ। चेक करा तो हस्बैंड में स्पर्म ही नहीं था, जीरो, ओह। नो स्पर्म्स। नो स्पर्म्स? हाँ, हिज स्पर्म काउंट वाज नील, शिट। सो प्रॉब्लम वाज द अदर वे, तो फीमेल वाज एब्सोल्युटली ये नॉर्मल। बिल्कुल स्पर्म नहीं है, तो इसके पीछे तो क्या रीजन हो सकता जो है? स्पर्मेटिक डक्ट है उसकी, टेस्टिस से बाहर जो स्पर्म आता है वो डक्ट में ब्लॉकेज थी, वो अच्छा। हमें अल्ट्रासाउंड में पता चला। तो एक हमने छोटा सा प्रोसीजर करा जिसमें हमने बायोप्सी ली टेस्टिस की, उसमें स्पर्म्स को अलग करा माइक्रोस्कोप के नीचे लैब में, उससे आईवीएफ करा, बेबी बना के रखा, प्रेग्नेंट हो गई वो। ओह। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी इज सेफ? Sexual activity is safe during pregnancy unless the pregnancy have some complication that your gynae will tell you. तो जैसे ये कि कितने टाइम के लिए, आई मीन मतलब कि कोई टाइम है कि जैसे स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स आप नहीं कर सकते या फिर उसके बाद ऐसा कुछ? आप पूरी प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, लेबर में छोड़ के, जब डिलीवरी हो रही है, जब लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तब तक यू कैन हैव सेक्स, ओह। नो इश्यूज इफ देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन होती है कि प्लेसेंटा नीचे, उसको प्लेसेंटा प्रिविया बोलते हैं, देन यू कैन नॉट हैव सेक्स, और यू हैव ट्विंस, देन यू शुड नॉट डू। प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड? यू अनप्रोटेक्टेड बिकॉज यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट अगेन इन प्रेगनेंसी। अच्छा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं कोई होता? इशू नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब शी इज ऑलरेडी इन प्रेगनेंसी और उसके बाद वो सेक्सुअली एक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद दोबारा अर्ली चांस मतलब नहीं हो जाता नहीं, है? इन प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट 3 months यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट। अच्छा। बॉडी कर ही आप हो ही नहीं सकते प्रेग्नेंट। ओह। और ड्यूरिंग पीरियड्स? इवन इन ड्यूरिंग पीरियड यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट।
अच्छा, और अच्छा, ड्यूरिंग पीरियड्स सेक्स इज सेफ? या अच्छा, कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, देखो इन्फेक्शन के चांसेस हाई हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, पर पीरियड्स के टाइम पे सेक्स नॉट रिकमेंडेड, इट इज Not- सेफ बट नॉट रिकमेंडेड। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मनन गुप्ता। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आई थिंक मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस पूछ लिए होंगे। तो अगर आपके क्वेश्चंस और भी ज़्यादा हैं और आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कहने पे दोबारा डॉक्टर को बुला सकते हैं और दोबारा आपकी जितनी भी क्वेरी है हम डॉक्टर के थ्रू आपको आंसर भी दिला सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की वीडियोस के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।